ये कहीं जो अल्सर है कारण वो अल्सर में कैंसर ना हो। देखिए ना, अल्सर, पेट का अल्सर जो होता है, जो बोलते हैं वो पेप्टिक एसिड, हम अपने उसमें एक्यूट गैस्ट्राइटिस है या एसिड पेप्टिक डिजीज बोलते हैं। अगर आप मोमो और लाल चटनी खाओगे तो मानिएगा आप कि आप उस प्रॉब्लम से, जो गैस की प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, उससे जूझेंगे। और जब ऊपर वाले ने बनाई तो रात सोने के लिए ही बनाई, उठने के लिए नहीं बनाई। जैसे बोलते हैं कि पहाड़ में थायराइड की प्रॉब्लम है। नमस्कार, बारामासा ओपीडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात प्रदेश के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर से कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है आरोग्य धाम अस्पताल के संस्थापक और गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर विपुल कंडवाल। सर, बारामासा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। सर, पहला सवाल, आपने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली जैसे बड़े शहर से करी और वहाँ के बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएँ भी दी। फिर उसके कुछ सालों बाद आप उत्तराखंड अपने होम टाउन वापस आ गए। आपने यहाँ पे अस्पताल की स्थापना करी और स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी सेवा देने का विचार किया। तो ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? बिल्कुल, और करण, ये एक पैशन है और मैं बताता हूँ कि ये पैशन विपुल कंडवाल के अंदर जो डॉक्टर बनने का पैशन था वो बचपन से ही आया। मैं अपने परिवार में जब था तो अनफॉर्चुनेटली जब मैं 3 साल का था तो मेरी दादी एक्सपायर हो गई। तो वो एक एपिसोड था कि मैं अपने दादा के क्लोज आया, क्योंकि अब दादी एक्सपायर होने के बाद मेरे फैमिली ने डिसाइड किया कि एक दादा के सपोर्ट सिस्टम में उनका पोता है। और उस सपोर्ट सिस्टम में मैं अपने दादा के जब टच में आया तो मुझे लगा कि मेरे दादा की स्टोरी जो मैं सुनता था तो उनसे पता करता था कि यार, आप भी मानना, उत्तराखंड जो पहले यूपी का पार्ट और अब उत्तराखंड है, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, पहाड़, जो पौड़ी, जो भी पार्ट हो पौड़ी का, मैं वैसे बेसिक पौड़ी को बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे हेल्थ केयर इतनी बढ़िया नहीं थी। तो मेरे दादा कहते थे कि यार हमें शहर की ओर या दिल्ली की ओर जाना पड़ता है हेल्थ केयर के लिए। मेडिकल कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी चीज़ की तो बात ही नहीं, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए वो लोग दिल्ली जाते थे हेल्थ केयर के लिए। तो उन्होंने मेरे अंदर एक बूस्टअप दिया कि यार विपुल, तुम आगे बढ़ के कुछ करो या ना करो, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि अगर हमारे परिवार से कोई डॉक्टर होगा। तो वो एक इंस्पिरेशन होती है। और यही जब मैं बहुत जगह बोलता हूँ कि जब हम उसका, मैंने अब बेनिफिट देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि बच्चों से कि अरे जो हमारा बच्चा करेगा वो बनेंगे। नहीं, हमारे इसमें जो अब फैमिली डिवाइड हो रही है, और पहले जो यूनाइटेड फैमिली रहती थी उसका एक चीज़ होती थी कि आप सुनते थे और सुन को उसको अपनी एक इंस्पिरेशन बनाते थे। तो मेरी इंस्पिरेशन डॉक्टर बनने की जो थी वो मेरा ये था कि दादा का जो एक सपना था, तो मैंने उसको एक अपना रोल मॉडल, अपने दादा को अपना एक रोल मॉडल बना के मैं डॉक्टरी की ओर निकला। और आपको बहुत अच्छा इंसिडेंट बताऊं मैं कि क्या हुआ कि जब मैं 10th के बाद 11th में गया तो हमारे टाइम पे 10th के बाद 11th में सब्जेक्ट चॉइस करने की सब्जेक्ट मिलते थे कि या तो आप साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे। तो मैं जो घर से निकला था अपने 10th के बाद 11th में, तो मुझे घर से ये बोल के भेजा गया था कि आप कॉमर्स लीजिएगा। और जब मैं पहुंचा तो मैंने अपने दोस्तों से जब पूछा तो मेजॉरिटी दोस्तों ने कहा कि साइंस ले रहे हैं, तो मैंने भी साइंस ली। तो मेरे फादर तुरंत आए, उन्हें पता चला कि मैंने साइंस ली। तो मेरे फादर के आज भी वर्ड थे कि बेटा, अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें साइंस लेनी है तो मानना कि इंसानों के डॉक्टर बनना, जानवरों के और पत्तों के डॉक्टर बनना। तो वो एक और हमारे लिए मेरे लिए एक चीज़ थी कि अब तो मैं जो बनूंगा तो मैं बन के दिखाऊंगा कि मैं भी आई कैन बिकम अ गुड डॉक्टर। सो दैट मेरे दादा और मेरे फैमिली वर पीपल हु मोल्डेड मी, जिन्होंने मुझे गाइडलाइन किया। और रेस्ट फिर क्या होता है डॉक्टरी में, हमेशा यही होता है कि आप जब जाते हैं तो हम जिस कॉलेज में मैं अपनी मेडिसिन पढ़ने गया, फिर वहाँ अंदर से एक लगन थी कि अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है। तो फिर मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन बैंगलोर से करी। मैं फिर मास्टर्स करने, सर्जरी करने मैं बॉम्बे गया। और बॉम्बे के बाद मैंने अपनी लैप्रोस्कोपिक जो करी, मैंने एडवांस लैप्रोस्कोपी जो करी, मैं उसके लिए फ्रांस गया और वहाँ से ट्रेन होके आया। और वहाँ से ट्रेन होने के बाद फिर मेरा दिल्ली वाला चैप्टर आया और दिल्ली में मैं सफदरजंग रहा। और सफदरजंग के बाद मैं कुछ समय के लिए गंगाराम रहा और मेजॉरिटी फिर मैं मेदांता गया।
तो मेदांता से मैंने अपनी सुपर स्पेशलिटी करी। और फिर वन फाइन डे जब मैं, तो कहते ना कि एक टाइम था जब मुझे ये रियलाइज़ करना था, और मेरे अंदर अपने स्टेट के प्रति इमोशंस बहुत ज़्यादा थे करण। तो 2015, और मैं आज भी बताऊं 2015 पहली जनवरी को मैं देहरादून वापस लौटा और मैंने दून हॉस्पिटल ज्वाइन किया। सर, आपसे एक दूसरा सवाल पूछने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें, हमारे इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य, हम एक विशेषज्ञ डॉक्टर को इनवाइट करते हैं और आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब लेते हैं ताकि वो एक अपना स्वस्थ जीवन गुजार सकें। सर, एक दूसरा सवाल आपसे, आम तौर पे पेट से संबंधित बीमारियों को गैस से जोड़ा जाता है। क्या ऐसा कहना सही होगा कि किसी भी पेट से संबंधित बीमारी की जड़ केवल गैस है? नहीं करण, ये एक मिथ है। और हम देखते हैं, हम उन्होंने देखता हूँ कि गैस्ट्रो जो हमारा एक फील्ड है, ये भी हम कहते हैं एक समुद्र की तरह है। तो इसमें क्या चीज़ है, हर चीज़ को जो आपने बहुत वाजिब प्रश्न किया कि लोग जो दूरस्थ वाले वो हैं, हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अर्ली अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसके सिम्टम्स कुछ होते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि पेट में अगर कैंसर भी होगा तो उसमें अर्ली सिम्टम्स थोड़े गैस के होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो अर्ली ट्रीटमेंट अनएथिकल तरीके से या किसी से भी जो लोकल ट्रीटमेंट होता है। और आज भी जो भारत की प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास, अगर हम कैंसर की बात करें तो हमारे पास एडवांस स्टेज कैंसर बहुत आते हैं, क्योंकि हम इवैल्यूएट करते करते जब तक हमारे पास जो स्पेशलिस्ट के पास पहुंचता है वो पेशेंट काफ़ी लेट कर चुका होता है। तो नहीं, आपकी बात जो आपने कही कि हर गैस को, सिर्फ पेट की प्रॉब्लम को ये मत समझे कि गैस है। और इसको मैं चाहता हूँ, स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि आपके अर्ली कोई भी सिम्टम हो, आप एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उसे डिसाइड करने दें, और ये कुछ इवैल्यूएशन के बाद ही आप बता सकते हो कि ये कोई गैस के सिम्टम्स हैं या इसका कुछ और कारण है। सर, पेट से संबंधित ऐसी कोई भी बीमारी, तो हमें कैसे उसके लक्षण हमें कैसे पता चलते हैं कि तो हमें गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए? बिल्कुल। अब गैस्ट्रो से रिलेटेड देखिए, कॉमनली तो जो हमारे यहाँ पे बीमारियाँ हैं वो ये हैं कि सर पेट दर्द हो रहा है, या डकारें आना, या अधपाचन होना खाने का, तो या कोई भी पार्ट पेट के भाग में दर्द होना, तो ये एक सिम्टम्स हैं। मतलब इसमें बहुत कुछ है, मैं जो बताना वो जो आपसे कह रहा था कि हर चीज़ एक छोटी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, अगर स्पेशली आप अपने गैस्ट्रो को या किसी भी डॉक्टर को जो फैमिली फिजिशियन है उसको दिखाते हैं, पहले वो ये डिसाइड करे कि यार इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो हाँ, आपने सही कहा, खान पान लाइफस्टाइल आज की तारीख में जिस हिसाब से है, तो उसमें गैस्ट्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। जो लाइफस्टाइल है हमारा, रहना सोना खाना पीना जो भी है, तो उसमें है गैस्ट्रो की प्रॉब्लम। लेकिन ये डिसाइड करने के लिए कि ये क्या है, ये राइट अपने डॉक्टर को दें, रादर देन अपने अड़ोसी पड़ोसी से जो नॉन मेडिकल उनसे समझें। तो बेटर ये रहेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, अपने फैमिली डॉक्टर जो भी फैमिली फिजिशियन है उसको दिखाएं और उसे डिसाइड करने दें कि ये इसमें कोई अंदर कोई चीज़ छुपी हुई ना हो। राइट। सर, एक हम ये आजकल बहुत चलन में भी आया और सुनने में भी है कि पेट का अल्सर भी एक बड़ी बीमारी है। तो अल्सर कितने प्रकार के होते हैं सर, और इससे किस तरह से बचा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ना, पेट का अल्सर जो होता है, जो बोलते हैं वो पेप्टिक एसिड, हम अपने उसमें एक्यूट गैस्ट्राइटिस है या एसिड पेप्टिक डिजीज़ बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं वो उसके बहुत कारण होते हैं। कॉमनली मैं कहता हूँ उसके, मैं 4 S के कारण हमेशा बोलता हूँ कि ये 4 S से ये पेप्टिक अल्सर्स का मेन कारण रहता है। पहला S मैं बोलता हूँ स्पाइस, मतलब मिर्च मसाले से, कि जो कर सकता है। दूसरा स्पिरिट, शराब अल्कोहल के सेवन से। तीसरा स्मोकिंग, S, तो वो एक कारण है। लेकिन कॉमनली जो हम देखते हैं आजकल, जो हम वेस्टर्नाइज कल्चर अपना रहे हैं, तो वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से भी पेप्टिक अल्सर्स या गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। तो कहते हैं ना कि लाइफ में एक ही चीज़ की ओर ध्यान दें, बैलेंस करना। जब तक आप अपने खान पीन को और लाइफस्टाइल को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आप इन सब जो पेप्टिक अल्सर या पेट के अल्सर की आप प्रॉब्लम है, तो इसमें हर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का रोल है कि आपको स्वस्थ खाना होगा, स्वस्थ रहना होगा और स्वस्थ हवा में रहना होगा। तो बैलेंस कर लीजिए तो आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। राइट सर।
सर अल्सर की अभी हमने बात करी, अगर हम जाने कि किसी को पहले कोई अल्सर हुआ है और वो ठीक हो गया है, तो इस स्थिति में क्या कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? बड़ा वाजिब क्वेश्चन है। अल्सर्स अगर होते हैं तो हम ये पहले चीज खोज के निकालते हैं कि ये कहीं जो अल्सर है कारण वो अल्सर में कैंसर ना हो। पेट के जो कैंसर होते हैं वो अल्सर रूप में ही दिखते हैं। तो ये डिफरेंशिएट करना कि ये अल्सर पेप्टिक अल्सर है कि कैंसर का अल्सर है, इसके लिए वो एंडोस्कोपी और बायोप्सी करते हैं। लेकिन मतलब कि अगर वो पेप्टिक अल्सर है तो वो कोई ऐसा ये चीज़ नहीं है कि अगर वो पहले क्लियर हो जाए, अगर डायग्नोसिस क्लियर है कि ये अल्सर बिनाइन है, मतलब कि कैंसर वाला नहीं है, तो फिर खान पीन ठीक रहे तो ठीक रहता है। जी सर, कोविड का लंबा समय रहा, लोगों ने अपने खान पान के साथ जीवन शैली भी बदली, तो क्या इस दौरान पेट से संबंधित बीमारियों में कुछ कमी आई है क्या? मैं अगर पर्सनली अपना कहूँ करण, तो मैं ये देख रहा हूँ कि पोस्ट कोविड हमारी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी जागरूक हुई है। आप पहले हम लोग अपनी हेल्थ को इतना सीरियस नहीं लेते थे, तो पोस्ट कोविड ये एक जागरूकता जागी है। लोगों ने, मुझे लगता है कि जो कोविड का समय गया, आप भी मानोगे कि लोगों ने कोई ना कोई तो अपना खोया है। हर परिवार में कोई परिवार ऐसा अछूता नहीं होगा जिन्होंने खोया ना हो। तो उसके बाद जो एक अपने स्वास्थ्य के प्रति, जो हेल्थ के प्रति जागरूकता थी, पेशेंट मेरे पास आता, वो कहता सर मैं अपनी जांच करा लूँ, तो सॉरी, तो ये अच्छी बात है। पहले क्या होता था, हम कहते थे जांच करा लो, तो उसको भी अवॉइड करते थे। तो लेकिन अब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। कोविड एक ऐसी बीमारी थी, आप भी देखिएगा, आप, एक ऐसा दुश्मन था जो ना तो दिख रहा था, कहाँ है कुछ नहीं मालूम था। तो लोग जागरूक हुए हैं। मैं आज पब्लिक के, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रोज़ इतने पेशेंट देखता हूँ, तो उसने एक अवेयरनेस हेल्थ के प्रति, लोगों को अपनी हेल्थ के प्रति जगाई है। और मैं कहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, जानना चाहते हैं कि मुझे शुगर तो नहीं, मुझे कॉमनली बताऊँ, लोग कंसर्न है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, तो जो लोगों को नहीं मालूम था उसके प्रति एटलीस्ट वो जागरूकता तो आई है। राइट सर। एक सर हमारे दर्शकों का सवाल ये भी है कि पेट से संबंधित अक्सर हम कोई भी बीमारी होती है तो अक्सर हम घरेलू उपाय करते हैं या दादी नानी के नुस्खे हम इस्तेमाल करते हैं, तो कितना सही होता है इन नुस्खों को इस्तेमाल करना या घरेलू उपाय करना? नहीं, देखिए ना, घरेलू उपाय में पहली चीज़ हमेशा बोला गया कि घरेलू उपाय में कि आपका, मैंने कहा कि पहली चीज़ स्पाइस मतलब खान पीन है। अगर आप मोमो और लाल चटनी खाओगे तो मानिएगा आप कि आप उस प्रॉब्लम से, जो गैस की प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, उससे जूझेंगे। तो घरेलू उपाय क्या है? घरेलू उपाय है कि सादा खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं। तो अगर इसको घरेलू उपाय बोला गया तो मुझे लगता है कि उसका, अगर वो पेप्टिक अल्सर ही है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। घरेलू उपाय में क्या है कि आप सही टाइम पे उठेंगे, सही टाइम पे नहाएंगे धोएंगे, सही टाइम पे नाश्ता करेंगे, अपना लंच करेंगे, डिनर करेंगे, तो वो बैलेंस्ड, अगर जो घरेलू है, घरेलू का वर्ड ही ये हुआ करण कि एक जो 24 घंटे हैं हमारे, हम उनको अगर बैलेंस कर लें और सही टाइम पे खाएं, सही टाइम पे सोएं, और क्या नहीं खाना उसको अवॉइड करें, क्या खाना है उसको लें, तो मुझे लगता है कि उससे कोई नुकसान नहीं है। और हम कहते हैं कि अभी देखिए ना, जो आपने क्वेश्चन किया करण कि अल्सर्स के क्या उपाय, देखिए ना, डॉक्टर के पास जब हमारे पास पेशेंट अल्सर लेके आता है तो हम अल्सर ठीक करते हैं, आप मानिएगा। आप अब उसके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी का हमें दिखता है, हम एंडोस्कोपी करवाते हैं, कोई लगता है कि कोई पेट में या ड्यूोडेनम में अल्सर्स है, तो हम उसके लिए एक सर्टेन टाइम तक ये ट्रीटमेंट होता है। तो उसके बाद तो अगर आप घरेलू नुस्खे ना, जो घरेलू नुस्खे हैं, उस घरेलू नुस्खे में मेरा जो तात्पर्य घरेलू आपके नुस्खों से है कि यार बैलेंस्ड खाएं, मिर्च मसाला कम खाएं, और सही टाइम पे उठें, सही टाइम पे सोएं। क्लॉक का भी, जो एक ये हमारी बॉडी की क्लॉक है, इसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। और हमने देखा, एक स्टडी हुई जिसमें आईटी इंडस्ट्रीज़, जो लोग रात को ज़्यादा काम बीपीओज में काम करते थे, उनको यूजुअली इस चीज़ की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती, क्योंकि अपनी वो जो बॉडी की क्लॉक है उसके साथ थोड़ा छेड़खानी, इन द सेंस कि भाई, मैं कहता हूँ कि ये सुबह, दिन, शाम, रात, ये हमने नहीं, है ऊपर वाले ने बनाई। और जब ऊपर वाले ने बनाई तो रात सोने के लिए ही बनाई, उठने के लिए नहीं बनाई। तो वो हम भी ऊपर वाले नेचर के ही उससे चलते हैं।
तो वो जो हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको सही रखें। और घरेलू नुस्खे में जो मैंने कहा कि ट्रीटमेंट एक्यूट फेस का लेना है, बाकी आप जो घर पे अगर किसी के ठीक नुस्खे हैं तो उसमें उसमें मुझे छेड़खान करने की कोई ज़रूरत नहीं। सर एक सवाल उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में रहने वालों की तुलना में जो पहाड़ में रहते हैं उनमें कितना अंतर होता है पेट से संबंधित बीमारी होने का, या कितने चांसेस रहते हैं कि मैदान के लोगों को ज़्यादा होगा या पहाड़ के लोगों को कम होगा, या इसका उल्टा कर ले कि पहाड़ के लोगों को ज़्यादा होगा या मैदान के लोगों को कम कम होगा? ऐसा क्या है ना कि ये चीज़ तो खैर मैं नहीं बोल सकता कि मैदानी क्षेत्र में कुछ बीमारियां हैं करण ना। जैसे बोलते हैं कि पहाड़ में थायराइड की प्रॉब्लम है, उसका रीज़न ये था कि पहाड़ में जो सॉइल था बारिश में आयोडीन उससे वॉश आउट हो जाती थी। तो पहाड़ में उस आयोडीन की कमी से जो भी खाते थे तो सॉइल में जब आयोडीन नहीं होता तो थायराइड की प्रॉब्लम होती थी। तो मेजोरिटी आप देखोगे पहाड़ में जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये वेरिएशन कहना कि कुछ चीज़ प्लेन्स में कॉमन है, कुछ चीज़ पहाड़ में कॉमन है, तो मैं कहूँगा वहाँ अच्छी हवा है ना, वहाँ खाने के लिए मोमो चाउमीन नहीं है, आर्टिफिशियल खाने नहीं है। शहर में थोड़ी सी इम्प्योरिटी बड़ी है, लेकिन उसके दोनों फ़ायदे नुकसान हैं। शहर में आज लोग जो शहर की ओर भाग रहे हैं कि दो रीज़न है। हेल्थ केयर शहर में अच्छी है, जो अनफॉर्चुनेट है पहाड़ वाले कि उनको वो स्वास्थ्य है वहाँ पे जो भी अर्ली डिजीज़ है। मतलब पहाड़ में मुझे लगता है प्रॉब्लम क्या है कि कुछ चीज़ बीमारियाँ ऐसी हैं जो अर्ली में ट्रीटमेंट हो जाए तो आदमी रिकवर हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनके पास प्राइमरी हेल्थ केयर का थोड़े इश्यूज़ रहते हैं तो वो प्राइमरी जब सर्जरी बनती है तो बेचारों को शहर की ओर आना पड़ता है। तो इंसिडेंट में पहाड़ में मैं कहूँगा कि आप एक स्वस्थ हवा में रह रहे हैं तो चैलेंजेस भी हैं पहाड़ में ज़िंदगी के, लेकिन वेरिएबिलिटी हमने करण कभी नहीं देखी कि पहाड़। और ये माना गया कि गंगा बेल्ट में जो हमारी गंगा बेल्ट है इसमें कैंसर गॉल ब्लैडर के काफ़ी केसेस हैं। इस गंगा बेल्ट में कैंसर गॉल ब्लैडर, बस पहाड़ में हमने देखा कि खाने की नली के कैंसर्स के केसेस, जो खाने की नली के कैंसर के केसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो खाने की नली का कैंसर भी जो आप गैस की प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे थे, लेकिन ये जेनेटिक है, मतलब ये चीज़ कुछ एरियाज़ के हिसाब से बटी हुई हैं। बाकी वेरिएशंस प्लेन्स और पहाड़ में मुझे कोई डिज़ीज़ का ऐसा हमने अभी तक नहीं कहा कि कोई चीज़ पहाड़ में ज़्यादा कॉमन होगी या कोई चीज़ प्लेन में ज़्यादा। मैंने कहा ना कि हो सकता है ये थायराइड वाली इश्यूज़ एक दो हैं जो पहाड़ में कॉमन है और रीज़न उसके हैं, बाकी डिज़ीज़ तो जो यहाँ हैं वो वहाँ भी हैं। एक सवाल, पेट से संबंधित अगर किसी को बीमारी होती है तो और पूरा बॉडी का सिस्टम कितना डिस्टर्ब होता है? क्या उसका मोटापा बढ़ता है? क्या उसका लाइफस्टाइल चेंज होता है? ये बड़ा बिल्कुल करण, आप देखें ना कि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो जानी इंसान को जीना है तो खाना तो पड़ेगा ही, और खाने के लिए थ्रू क्या रूट वही मुंह वाला है। जब आप खाएंगे तो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, और मानिएगा कि अगर आप पेट से जूझ रहे हैं, पेट की किसी भी समस्या, गैस हो, कॉमनली लूज मोशन लग जाए किसी को, तो वो अपनी दिनचर्या तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अगर वो ऑफिस जाने वाला आदमी है। तो आपने सही कहा कि एक ये जो पेट की प्रॉब्लम है, एक तो बड़ी ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। किसी को फिट्स पड़ेंगे या सीजर होगा तो दिमाग की प्रॉब्लम वो बड़ी कम होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कुछ भी इन्फेक्टेड खाना खा लेंगे तो लूज मोशन आपको कभी भी हो सकते हैं। तो पेट की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वो आपको अनकंफर्टेबल रखती है। आप लूज मोशन ही नहीं, अगर आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेटेड भी हैं और आपने मतलब कि 2-3 दिन से कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो आपका सेटिस्फैक्शन या वो फ्रेशनेस बॉडी में नहीं रहेगी। तो इसलिए बैलेंस्ड रहना और खान पीन और बॉडी का बैलेंस रहना ज़रूरी है, और अगर वो बैलेंस रहेगा तो आप अच्छा चलोगे, अच्छा काम करोगे और शोहरत और सब पाओगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे, हमारे दर्शकों को आप ऐसी क्या टिप्स देंगे कि वो एक स्वस्थ रहें और अपने पेट से संबंधित कोई बीमारी उनको ना होए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और ये मैं खुद अपने पे कोशिश करता हूँ, वही चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। मैं चाहूँगा कि एक दिन को बैलेंस करें, अपना जो लाइफ है उसको बैलेंस करें, उसमें काम को भी उतना तवज्जो दें जितना अपने परिवार को तवज्जो दें। हम कभी कभी काम पे इतना ज़्यादा भाग रहे हैं कि हम कुछ चीज़ से दूर होते जा रहे हैं, तो वो दूरी जो है वो किसी भी मेंटल स्टेटस के लिए, और ये मेंटल स्टेटस हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है करण। कि जो आपने कहा क्या करें, तो सबको मालूम है
कि भाई अगर आप ज़्यादा मिर्च मसाले खाओगे तो दिक्कत तो होगी, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये तो सबको, ये तो कॉमनली सबकी जगह वाजिब है। तो मुझे जो मैं चाहता हूँ कि बारामासा के थ्रू मैं अपनी पब्लिक या बारामासा की पब्लिक पे जाऊँ, और जो मैं पिछले अपने 15 साल के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि आफ्टर अ सर्टेन एज, एक एज के बाद भाई बच्चे से अपेक्षा है कि वो पढ़ेगा, लेकिन जब आप मेरी उम्र में आए तो आप लाइफ को बैलेंस करना जरूर सीखें। सिर्फ एक के पीछे मत भागें, एक रेस के पीछे, कहते हैं ना, जो बताना चाह रहा हूं आपको कि रेस के पीछे मत भागें। एक लाइफ का बैलेंस लें, उस बैलेंस में काम भी करें तो अपने परिवार को भी तवज्जो दें, अपने परिवार को भी तवज्जो दें तो अपने यार दोस्तों की बचपन में भी जरूर जाएं, और जब बचपन में जाएं तो उसके साथ हर चीज़ का एक बैलेंस लेते हुए चलें। और जब आप लाइफ को बैलेंस लेते, मैं कोशिश करता हूं कि अपने एक दिनचर्या में सिर्फ मैं काम ना करूं, मैं उसमें काम भी करूं तो फैमिली को भी टाइम दूं, तो थोड़ा यार दोस्तों के साथ हंसूं भी और खेलूं भी, क्योंकि अगर आपके अंदर बचपना नहीं है तो फिर आप उसी रैट रेस, मैं कहता हूँ एक रैट रेस में दौड़ रहे हैं करण। तो खान पीन तो सब आप, मतलब ये बताने की मेरी कोई ज़रूरत नहीं कि जो मैंने कहा आपसे, तो जिसने उस लाइफ को बैलेंस करना सीख लिया कि मुझे कब नो कहना है, कब यस कहना है, और जिसने एक बैलेंस लाइफ जी ली, तो मानेगा आप कि उससे बढ़िया और उससे सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बारामासा को अपना कीमती समय दिया और बारामासा के स्टूडियो तक आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ फेमस गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर विपुल कंडवाल। अगले हफ्ते ऐसे ही हम आपकी मुलाकात किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से कराएंगे, उसकी जानकारी हम आपको पहले ही अपने सोशल मीडिया माध्यम से दे देंगे। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहें बारामासा।